हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़रूरी मैंने समझा और जिसे उठाना भी हमारा फर्ज था और दायित्व था और इसे उठाना ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर इस मुद्दे को हम सब लोग नहीं उठाएंगे तो आखिर कौन उठाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएड स्टूडेंट की। दोस्तों, ज़्यादा समय की बात नहीं है। 4-5 साल पहले जब कोई आपसे कहता था कि वो एक अध्यापक है तो आपके मन में क्या आता था कि यह व्यक्ति कौन सी पढ़ाई किया होगा। आपके मन में तुरंत एक बात क्लिक करती थी कि यह व्यक्ति बीएड किया है, और ऐसा था भी। उस समय टीचर बनने की पहली प्रक्रिया बीएड ही थी कि आप बीएड कर लीजिए, आपके नाम के आगे टीचर का टैग लग जाएगा और आप चाहे सरकारी या प्राइवेट किसी भी संस्था पर पढ़ा सकते थे। क्योंकि अगर आपको एक छोटे से बच्चे यानी फर्स्ट क्लास के बच्चे से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट को अगर पढ़ाना था तो आपको बीएड करना अनिवार्य था। किंतु उसके बाद सरकार ने बीटीसी लॉन्च किया। बीटीसी का मतलब यह था कि आप फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते थे और इसके अंदर जो वैकेंसी आती थी उसको आप फिल कर सकते थे। यहाँ पर बीएड वालों ने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने शांति से उन्हें स्वीकार कर लिया कि चलिए मैं भी फॉर्म डालता हूँ, आप भी फॉर्म डालिए। यानी बीटीसी और बीएड मिलकर फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक के पढ़ाते थे। उसके बाद बीएड वाले पढ़ाते थे, यानी 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन सबको बीएड वाले पढ़ाते थे। उसके बाद सरकार ने शिक्षा मित्र लेकर आया, वहाँ पर भी बीएड वाले कुछ नहीं बोले, उन्होंने उन्हें भी स्वीकार कर लिया। शिक्षा मित्र को लाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों के पठन पाठन में बीएड और बीटीसी करके जो अध्यापक हुए हैं उनकी सहायता करें। तो यहाँ पर भी बीएड वालों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया और कोई विरोध नहीं किया। किंतु हाल ही में आप देख रहे होंगे सरकार ने कहा है कि बीएड वाले अब 1 से 5 तक की जो पठन पाठन का कार्य है उसमें नहीं शामिल हो सकते। यानी अगर आप बीएड किए हैं तो आप 6 या उससे ऊपर की पढ़ाई में आप शामिल हो सकते हैं। यानी वो बच्चा जो इस वक्त बीएड कर रहा है वो सोचा होगा कि मैं बीएड पास करके 1 से लेकर 5 तक जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है उसका फॉर्म फिल करूंगा और उसे निकाल कर अध्यापक हो जाऊंगा। अब उसके मन में वो चल रहे सपनों का दफन हो जाएगा, क्योंकि अगर अब उसे अध्यापक बनना है तो जो जूनियर लेवल की वैकेंसी आती है उसका फॉर्म फिल करना होगा और उससे पास करना होगा, क्योंकि अब वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब उसके सामने समस्या ये है कि अगर उसे अध्यापक बनना है तो बीएड के बाद भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी, क्योंकि 6 या इससे ऊपर के वैकेंसी जो आती है वो बहुत ही टफ लेवल का होता है और उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। पहले के समय में जो बीएड कर लेते थे, जो पढ़ने में अच्छे थे वो 6 या इससे ऊपर का ट्राई करते थे, जो थोड़े कमज़ोर थे वो 1 से 5 तक में वैकेंसी निकाल कर अपने आप को सेट कर लेते थे। किंतु अब उनके सामने ये वाला ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया, यानी सरकार ने ये ऑप्शन उनके लिए ख़त्म कर दिया। अब उन्हें अगर अध्यापक होना है तो 6 या इससे ऊपर की वैकेंसी निकालनी होगी, तभी वो अध्यापक हो सकते हैं। अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है, तो अभी तक सरकार ने ऑफिशियल तौर पे ये क्लियर नहीं किया है कि प्राइमरी से बीएड को क्यों हटा रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि बीएड अपर लेवल की पढ़ाई और बीटीसी लोअर लेवल की पढ़ाई है तो वो सरासर गलत है, क्योंकि जब बीटीसी आया भी नहीं था तभी से बीएड वाले प्राइमरी, जूनियर और उससे ऊपर अपनी सेवाएं दे रहे थे, और बीटीसी आने के बाद भी बीएड वाले प्राइमरी लेवल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो ऐसा फिर क्या हुआ कि आप लोग उन्हें प्राइमरी से हटा रहे हैं? ये सरासर अन्याय है। और अगर सरकार ऐसा कर रही है तो सरकार से हमारे कुछ प्रश्न हैं, क्या इसका जवाब सरकार देगी? सबसे पहला सवाल यही है कि अगर आप लोग बीएड को प्राइमरी से हटा दिए हैं तो फिर आप हर साल एक अच्छे लेवल में जूनियर की वैकेंसी लेकर आइए, हर साल लेकर आइए और अच्छी संख्या में लेकर आइए कि वहाँ पर सब लोग एडजस्ट हो सकें। ये नहीं है कि 500 पोस्ट, 1000 पोस्ट लेकर चले आइए। 30, 35, 40 हज़ार पोस्ट हर साल निकालिए आप लोग जूनियर की, तब तो बीएड वाले खुश हो सकते हैं। या दूसरी चीज़, 6 से 8 तक में जो वैकेंसी आती है उसमें बीएड वालों को बीटीसी वालों से ज़्यादा सहूलियत दी जाए। मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी कट ऑफ बनाया जाए तो बीएड वालों का कट ऑफ बीटीसी वालों से कुछ नंबर कम का रखा जाए, जिससे बीएड वालों के मन में ये रहे कि हाँ हमने बीएड किया था तो हमें यहाँ पे छूट मिला। अब तीसरी बात, अगर आप लोग बीएड वालों को नौकरी नहीं दे रहे हैं तो उन्हें फिर हर मंथ कुछ ना कुछ भत्ता दीजिए। जितने भी बच्चे बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं, उन्होंने जो ये डिग्री हासिल करने में अपना पैसा खर्च किया है, उसके लिए सरकार को हर महीने उनको कुछ भत्ता देना चाहिए। अगर ये मांगे सरकार को मंजूर हैं तब तो बीएड वाले शांत रह सकते हैं, वरना बीएड वाले आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मैंने ये मुद्दा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम लोग एक डेट और एक समय निर्धारण करके ट्विटर कैंपेन कर सकें, जिससे ये बात सरकार के कानों तक पहुंच सके। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी उस बीएड करने वाले बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग एकत्र हो सके। मिलते हैं आपसे जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।